रहे हैं आप? एक चीज हलाला के जरिए बार आप कह रहे थे कि अच्छा, समानता की बात कर रहे थे। हलाला के जरिए कौन सा सम्मान दे रहे हैं आप? सुमित जी, मैं ये कह रहा हूँ हलाला समानता के की जरिए बात कौन कर सा रहे थे सम्मान ना दे रहे हैं? एक सेकंड, अभी समानता की हाजिर बात नाज़िम कर रहे खान, थे, तो ये हाजिर बता नाज़िम दीजिए यूसीसी के अंदर आपने अनुसूचित जनजातियों को क्यों छोड़ दिया गया भाई? आपने समानता की बात करी थी तो आप उनको लेकर क्यों नहीं आए? लेकिन आप लोग सिर्फ चाहते कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने की, जिस तरीके से अभी आपने अल्फाज कहे थे कि एक मुस्लिम 4 शादियां करता, अभी आपने कहा। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपको बराबर का सम्मान देना तो मैं यहाँ वृद्धा आश्रम है जहां हमारे बाप दादा जो हमारे हिंदू भाइयों के हैं भाई उसके अंदर रह रहे, उनको क्यों नहीं लेकर आते भाई? जो बच्चे उनके बाहर भेजते उनको घर से निकाल देते, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? एक सेकंड, स्वामी जी, सब्जेक्ट बदल लिया आपको हिंदुओं में क्या इंटरेस्ट है भाई? हिंदुओं में क्या इंटरेस्ट है? हिंदू तो स्वागत कर रहे हैं, आपको दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत बताइए। मैंने कहा दिक्कत तो बताइए। स्वामी जी को दिक्कत नहीं है। सुमित जी, मुझे दिक्कत है कि यहाँ बिल्कुल मुसलमान दिक्कत नहीं है। बहन बेटियों की तो बात होती है, लेकिन और हिंदू आगे बेटियों की स्वामी बात जी, नहीं स्वामी जी, होती। स्वामी जी, जो कमियां हैं सुमित जी, इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, पीछे की कुरीतियों को ध्यान देते हुए उसमें एनालिसिस करते हुए, बहुत गहरा एनालिसिस करते हुए उसमें अगर परिवर्तन होता है आगे उसकी भलाई के लिए, भविष्य में इंसान और इंसानियत के भलाई के लिए, नोट करिएगा, तो क्या बुरा है कि हम उस परिवर्तन को स्वीकार करें? केवल हम उसमें अटके रहें कि हमारी रामायण में यह लिखा है, हमारी गीता में यह लिखा है, ऐसा केवल हमारी संस्कृति ऐसी है, सनातन संस्कृति ऐसी है कि वो सबको सुनती है, सबको समझती है और उसके बाद बैठ के खुद एनालिसिस करती है, सबको समझती है, सबको सुनती है और देखती है कि क्या क्या कमियां हैं। हम अपनी कमियां हटाते जा रहे हैं। हो सकता है आपने जो बात कही कि आपको जो बात अच्छी नहीं लगी कि नहीं इसमें जो एक साथ रहने वाले, मैं भूल गया नाम उसका, लिविंग रिलेशनशिप जो है ये गलत है, तो आगे उसमें परिवर्तन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। तो परेशानी मैं पूछना अभी भी चाह रहा था, जगदीश शर्मा जी, परेशानी क्या है? ना हाजी नाजिम खान खुलकर बोल रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं हलाला जायज नहीं है, जायज नहीं है ना हाजी नाजिम खान? अभी भी मेरा सवाल वही है, जायज नहीं है? हाँ सुन तो लीजिए, जायज है या नाजायज? मुल्क के संविधान को हलाला जायज है या नाजायज? मुल्क के संविधान को मानते हैं, इस्लाम के मुताबिक हलाला जायज है या नाजायज? ये देश जो है शरीयत सनी, ये संविधान से चलता है। तो फिर हम तो स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, फिर संवैधानिक प्रावधान है और संविधान का आर्टिकल 25 को भी मानते हैं। अभी भी आप हलाला को लेकर आपकी राय, स्वामी जी दिक्कत क्या है? हलाला को लेकर बोल नहीं रहे हैं, नहीं बोल रहे, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। संविधान में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, स्वागत कीजिए, उसको स्वीकार करो और राजी खुशी स्वीकार करो, हंस के स्वीकार करो कि हम, मैं तो कहता हूं कि जो ये 4 शादी की बात करते हैं, पहले तो ये अपना स्टैंड क्लियर कर लें, मुझे ये बता दे। सुन ना, यही तो बात है जो भारत के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई हम यूसीसी तो इसलिए लेकर आ रहे हैं कि एक मुसलमान, सुन लीजिए, एक मुसलमान 4 शादी करके 40 बच्चे पैदा करता है, यही तो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है यूसीसी का बहाना। अभी हम भी कहते हैं यूसीसी आप लागू कर दिया, उत्तराखंड के अंदर मेरे को 1 मिनट दीजिए सुमित जी, क्यों छोड़ दिया आपने? मैं बताता हूँ ये 4 शादी का हुआ क्यों, आप बताइए क्यों हुआ? नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ क्यों 4 शादी का हुआ। सुना भी कीजिए हाजी, 1 मिनट, मैं बताता हूँ ये 4 शादी का हुआ क्यों, बताऊं? पहले लोग कुनबे में रहते थे और कुनबे में आपस में जब लड़ाई होती थी तो पता लगा 500 परिवार उधर है, 500 परिवार उधर है, उसमें 400 हलाक हो गए, तो बची 400 बेवा। उनको शेल्टर देने के लिए, उनको इज्जत से रखने के लिए, ये बात आज की नहीं कह रहे हैं, जब मुस्लिम बना वहां तो उनको इज्जत देके, इज्जत के साथ मुस्लिम कब बना? जहां तक हमारी पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई हम नहीं जानते, आज से 1445 साल पहले। आप झूठ बोलते हैं। हाँ, हो सकता है। आप झूठ बोलते हैं। अरे आप झूठ बोलते हैं। मैं ये कहता हूं कि सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा क्योंकि आपको ये बताइए शक संबंध क्या है, ये बताइए। मैं ये कहता हूं अखंड भारत के अंदर श्रीलंका आता था या नहीं, ये बता दीजिए। सब आता था, आता था ना? अरे जापान आता था के अंदर, श्रीलंका के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे, दुनिया के पहले वाहिद शेख इस्लाम को लेकर आए थे भाई।
ये आप अपनी झक लगाइए, कोई मतलब नहीं है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम बताइए, अल्लाह ने इस्लाम मुकम्मल किया। आप ये तो बताइए आप हिजरी कैसे सन कह कौन सा सकते है? हैं? अरे इसका आप मतलब हमारी आप बात झूठ मत मानिए। बोलते हैं, आप हिजरी झूठ सन बोलते कौन सा है ये हैं। बताइए। आप हमें भी बता दें जाना कि है। इस आप दुनिया के केवल पहले इतना बताइए बादशाह हिजरी सन बाजार कौन सा चल रहा आदम है? अलैहिस्सलाम है, तो आप भी तो बता 1445 दीजिए ना। मैंने तो हिजरी सन अरे कौन सुन सा तो चल लीजिए, रहा है? अभिमन्यु जी, मैंने मुसलमानों कहा, का इस दुनिया के सन कौन पहले सा चल रहा बादशाह है? बाबा आदम अलैहिस्सलाम जैसे है, 2000 तो आप भी तो बता दीजिए सन साहब मैंने सही कहा नहीं। या गलत कहा, आप बता दीजिए इस दुनिया के पहले वाइस मैं साफ कहता हूं जहां तक हमारा ज्ञान है या नहीं, इसका सादा- मैं जवाब लड़का साहब, नहीं हूं, एक सेकंड। जहां तक मेरा ज्ञान है वो मैंने स्वामी बताया। जी, स्वामी जी, जवाब स्वामी देंगे जी, हम एक सेकंड, हाँ, हाजी साहब, समझ- हाजी इस साहब, समय जवाब आप बहुत लेते हैं। 1445 नहीं, स्वामी जी एक सेकंड रुक जाइए। 46 चल रहा नहीं, नहीं, है। एक 46 एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड। 46 चल रहा अरे है। भाई, बिल्कुल, रुक जाइए। नहीं तो हम आपके मानते हैं ना। हाजी एक्सेप्ट कर नाजिम रहे हैं। खान रुक जाइए। 1446 चल रहा है। मैं ये उसके पहले कोई मतलब नहीं था प्रतियोगिता मुसलमान नहीं चल का। रही जानकारी की। मैंने आपसे शुरुआत से लेकर अब तक आप जवाब सबसे ले रहे हैं, लेकिन घुमा रहे हैं एक ही सवाल पर, हलाल जायज है या नाजायज है? सुमित भाई सुन तो जायज लीजिए। है नाजायज है? मैं क्या कहता हूँ कि हलाल सुन लीजिए, हलाल मेरे नहीं, भारत हलाला जायज है मेरा नाजायज मुल्क है? किससे चलता है, मैं तो ये आपसे कह रहा हूं। हलाला जायज है नाजायज है? सुन लीजिए, आपको जानकारी है ये ना बहुत? शरीयत के इस्लाम की- हिसाब से- इस्लाम की जानकारी है? शरीयत के हिसाब से मुल्क तो नहीं चलता, ये भारत शरीयत क्या मुल्क कहता जो है? चलता है कि संविधान भाई, ये से शरीयत क्या चलता है कहता ना। है? तो अगर मैं ये कहता संविधान हूं में मेरा बदल मुल्क गया, संविधान बता से दीजिए आप चलता है। इस्लाम। जो संविधान के अंदर गलत हो तो गलत है, संविधान के अंदर अगर संविधान ने गलत घोषित कर दिया, संवैधानिक तो 3 तलाक हाजी आप नाजिम मानेंगे खान, उसको? हमने स्वीकार किया। ये जगदीश शर्मा जी, देखिए यहां पर मुसलमान जो परेशान हो रहे हैं ना, ये परेशानी अब आप समझ रहे होंगे। अब हलाला को मुझे लगता है कांग्रेस के किसी नेता भी समर्थन नहीं देंगे। मुस्लिम बेटियों को क्या इस तरह से, आप भी अगर हलाला के बारे में जानते हैं, और यहां पर मैं तो खुलकर पूछ रहा हूं, शादाब साहब ने तो कहा कि ये कुरीतियां हैं, लेकिन एक मुस्लिम स्कॉलर नहीं कह पा रहे हैं कि नाजायज है। सुमित भाई, जहां तक मैं समझ रहा हूं हलाला पे तो बड़ी डिबेट हो रही है, पर हिंदुओं के ठेकेदार, हिंदुओं की सरकार, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला हिंदुओं को कहां ले जा रहे हैं? ये जो रिलेशनशिप को आप पंजीकरण मोहर लगा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी की बहन बेटियां बच नहीं पा रही हैं। बहुत ज्यादा तलाक आजकल सिस्टम बन गया, 6 महीने बाद तलाक हो जाते हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में जब एक पड़ोस में किसी के तलाक हो जाता, तो 7-7 गांव खाना नहीं बनता था, खाना निकालते, इतना बड़ा दुख होता था। पर माहौल बदल रहे हैं, उनके हलाला पर चर्चा, पर हिंदू धर्म को कहां ले जा रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। हाँ, तो इसको दोनों पर रोक बात लगनी कीजिए ना। चाहिए। मैं तो दोनों पे करिए ना, हम तो करिए कर तो- रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये तो लिव इन हमारे रिलेशनशिप देश पर के- आपत्ति है इनकी। हाँ तो कहिए, बढ़िया बिल्कुल है, आपत्ति है, लेकिन यही बाकी तलाक पे का नहीं कारण कहिए है। कि हर उसके तीसरे कारण दिन से सब तलाक तो बर्बाद है। हलाला पर भी गाली आपत्ति बस है, मारे आपको किसी के, हलाला को लेकर जो तो हुआ वो कैसे बात स्वागत बनेगी? योग्य है। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं है, हिंदू धर्म में तो बिल्कुल भी ये चीज मानता नहीं है, और हिंदू सरकार इस काम को बढ़ावा दे रही है। ये आखिर देश को लेके कहां जा रहे हैं? सवाल तो इन पर भी उठ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं बीजेपी का जवाब लेता हूं इसका। रक्षा करने का मैं अच्छी बात है जगदीश जी, आपने ये पॉइंट उठाया, ये अच्छी बात है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी कानून में संशोधन की गुंजाइश रहती है हमेशा, कोई भी कानून अंतिम नहीं होता होना है। चाहिए, इवन बुद्धिजीवी बाबा हैं साहेब हम लोग। अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को इतना लचीला बनाया है कि वक्त के साथ इसमें बदलाव होता रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बदलाव को एक चश्मे से देख रहे हैं आप हिंदू धर्म में कुरीति अगर है, लिव इन रिलेशनशिप आप अगर कह रहे हैं और इसे कानूनी मान्यता देने का विरोध कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका स्वागत कर रहे हैं कि मुस्लिम कुरीतियों, हलाला, बहुविवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून स्वागत योग्य है? सुमित जी, मैंने तो कहा अगर मुस्लिम भाई को अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री को, सरकार को अच्छा लगता है, तो उत्तराखंड से क्यों, पूरे देश से क्यों नहीं लागू किया? उत्तराखंड को पूरे देश में होगा, चिंता मत करिए, कानून आप वहां चिंता होगा, मत करिए, और पूरे यहाँ देश नहीं में होगा। होगा। आप मांग, ठीक है शादाब क्यों नहीं साहब, करा? शादाब किस्तों में साहब क्यों करा? क्या मंशा सरकार की? में होगा। सरकार की मंशा पे शक हो रहा है, अनुरोध कर सरकार रहा हूं। करना क्या चाहती है? प्रधानमंत्री ये कदम है कहते हैं लागू, मजबूत। ठीक है, बहुमत बीजेपी है, प्रवक्ता। और पूरा बहुत उनका ठीक है, शादाब जलवा चल रहा है देश के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ठीक है सर। किस्तों में डरा जगदीश कर भाई, क्यों? ठीक है, जवाब एक ले लेते हैं, बार जवाब ये ले लेते हैं। सोचे दो पॉइंट्स हैं लिव इन रिलेशनशिप, इनको अब हिंदू में, आप हिंदू धर्म में आप कुरीतियां ला रहे हैं, ये आरोप। और दूसरी बात कि सबसे अगर पहले तो, मुस्लिम के लिए अगर मैं, अच्छा है तो उत्तराखंड ही क्यों लागू कीजिए पूरे देश भर में। जी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रदेश की तमाम, देश में जितने प्रदेशों में सरकारें हैं उनकी तरफ से पॉजिटिव नोट्स पे ये बातें आने लगी हैं कि हम इसे हाथों हाथ सारी सरकारें ले रही हैं। ये बहुत जल्द देश का कानून बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। अभी कांग्रेस, वो एक मुस्लिम स्कॉलर नाजिम साहब कह रहे थे कि हम देश संविधान से चलेगा, तभी तो कानून लाए हैं ना।
तो अब मानिए ना संविधान को, विरोध क्यों करते हैं? इतना ही हम निवेदन कर रहे हैं। ये किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है। बेटियों को हक दिया जा रहा है, विरोध क्यों कर बेटियों रहे को हैं वो तो 50% बदलाव को प्रॉपर्टी में मानो। हिस्सेदारी मिलेगी, बेटियों को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। अब बेटियों की शादी की उम्र 18 साल, बेटे की उम्र 21 साल। सबके निकाह होंगे, जिसके फेरे होते हैं फेरे होंगे, सबको अपनी अपनी शादियों को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इतनी सी बात है। जब अगर आप तलाक लेंगे तो तलाक को भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को कि पूरा देश एक साथ होके एक लाइन के ऊपर आगे बढ़े, और हमें तो ये आगे एक कम्युनिटी बढ़ना को है। परेशान कभी करने वाली चीज कैसे हो गई? शादाब शम्स साहब परेशान नहीं है, हाजी नाजिम खान परेशान क्यों हैं? मुसलमानों में मैं ये दो चेहरे अगर मैं देखूं तो क्या ये परेशानी किस बात को लेकर है कि भाई हलाला के जरिए शोषण जो होता था वो बंद हो जाएगा, हाँ सुमित जी देखिए, है ना? बार नहीं, हलाला नहीं, एक सेकंड, बहुविवाह के जरिए आप जो मर्जी करें, है ना? एक पुरुष, आप चार नहीं, मैं कह रहा हूं, क्या 2 शादियां नहीं होती हैं आपके यहाँ? निकाह दो, यहाँ निकाह नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल है, 2 है ना? शादियों की एक से अधिक आपने शादी नहीं, की इन्होंने इजाजत चैलेंज दिया 40 बच्चे, मैं 4 शादी 40 की बच्चे बात, की बात नहीं है। हाँ, छोड़ राइट। दीजिए। मैं कह रहा हूं 2 निकाह हो सकते हैं हाजी नाजिम खान। हाजी नाजिम खान अगर चाह लें, आज मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति मुसलमान में अगर कहे कि हम 2 शादी करेंगे, कोई उसका कुछ कर सकता है? हिंदू धर्म में अपराध है वो। अब इस चीज को एक जगह लाया गया तो इसमें किसकी भलाई है? औरतों की, महिलाओं की भलाई है। महिलाओं से बिना पूछे बगैर मुसलमानों में निकाह हो जाता है, 2 निकाह। तो ये चीज, इसका विरोध क्यों आप? अब मैं जवाब दूं सुमित जी। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि 2 निकाह हो जाते हैं। देखिए वो निकाह जो होता है, या तो ये होता है कि उसके पहले जो बीवी होती है उसके बच्चा नहीं हो पाता है, या तो वो बात सामने बच्चा आती नहीं हो पाता है तो दूसरी निकाह कर लेंगे आप। सुन तो लीजिए, उसकी भी परमिशन वो अपने सरीके हाथ से लेते हैं कि जी हाँ जी मैं दूसरा कर सकता हूं, अगर वो परमिशन देती है तब होता है। अच्छा। और दूसरी बात, जो बार बार आप हलाला की बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए देश जो है मेरा संविधान से चलता है और हम संविधान को मानते हैं। मैं हाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम हूं, और इंशाल्लाह जब तक हाजी नाजिम जिंदा है तो संविधान को मानता रहेगा, आपकी मरने के बाद भी कोई इसी भी- सरजमीन के मैं में आप दफन पर हो जाएगा। सवाल ये भी नहीं, संविधान। मैं कह रहा हूं कि मुसलमान जो अगर कुरीतियां हर धर्म में होती हैं, उन कुरीतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है साहब? बहुत सही बात। और मैं ये कह रहा हूं कि चलिए, आप अच्छी बात है, आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है निकाह, 4 विवाह नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो और अच्छी बात है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोध किस बात का? तो चिंता किस बात की है? डर किस बात की है? भाई कानून बन गया, अगर आप नहीं अपराध कर रहे हैं, जी मनुष्य एक परिवर्तनशील है। मर्डर, अगर उसको मर्डर परिवर्तन करते रहना मर्डर, मैं चाहिए। कह रहा हूं एक जगह मर्डर अटके को नहीं लेकर, रहना हत्या चाहिए। को लेकर कानून है, हत्या को लेकर कानून है, रेप को लेकर कानून है। सभी तो रेपिस्ट नहीं है, लेकिन जो रेप करेंगे वो फांसी पर चढ़ेंगे, रेपिस्ट कहलाएंगे, उनको सजा मिलेगी। तो 4 शादी जो करेंगे, जो पत्नी को धोखा देकर कहीं और जाएंगे, या फिर 3 तलाक देंगे, या फिर हलाला करेंगे, तो वो जेल जाएंगे। इसमें दिक्कत फिर कहां हो गई? हाँ सुमित भाई देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं। देखिए यूसीसी जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आया, समानता की बात करते, तो फिर उसमें अनुसूचित जनजातियों को क्यों छोड़ा गया? लीजिए भाई, शादाब साहब जवाब हाँ, दीजिए। जब आप यूसीसी की बात करते हैं, ठीक है, आप जवाब कहते ले हैं कि लेते हैं समानता की शादाब बात साहब। करते हैं, तो आपको उनको भार नहीं अब करना देखिए, चाहिए इनके था। पास सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, तो अब ये आ रहे हैं उधर, है ना? ठीक है, दे ठीक दीजिए है। जवाब। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि भाई ट्राइब्स को क्यों छोड़ा गया। जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के बीच में भी ये बातें चल रही हैं, और हम जानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की और मुसलमानों के पास एक यही लाइन बची है कि ट्राइब्स को क्यों छोड़ा गया। वो खुद अब उनकी तरफ से आवाजें आने लगी कि भाई हमें भी यूसीसी में शामिल कर लीजिए। ये पुरानी परंपराएं होती थी उनको, क्योंकि केंद्र के एक एक्ट से संरक्षण मिलता है, इसलिए क्योंकि अगर हम उसे करते तो केंद्र के एक्ट में संशोधन करना पड़ता। और चिंता मत कीजिए, वो भी जागरूक हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सबको साथ लेके एक जैसा आप कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हम इस बात को मानते हैं, अभी कमियां मत निकालिए। हमने सिर्फ इतना बोला कि अगर आपको एज अ मुस्लिम ये लगता है कि कहीं यूसीसी में आपके मजहब का वायलेशन हो रहा है, तब आप बोलिए, और नहीं तो आप कहिए नहीं, इसमें आप खान पान पर कोई सवाल हो, वेशभूषा पर कोई सवाल हो, आपकी पूजा करने के अधिकार जो है वो, उस पर कोई सवाल हो, कुछ नहीं है ना। इसमें दिक्कत का क्या है स्वामी जी? फिर इसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या वोट बैंक की मानसिकता को लेकर है, बस या फिर इतनी चंद ही मूल्य है। मौलानाओं की कांग्रेस दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल केवल वोट बैंक, चंद मूल्य भी नहीं। इसमें मैं अगर अपनी बात कहूं और अपने विचार रखूं तो इसमें मुस्लिम भाई परेशान नहीं है।
मुस्लिम भाई को गवर्न करने वाली हाजी साहब पार्टियां, परेशान क्यों हैं? मुस्लिम भाई हाजी को साहब परेशान क्यों हैं आपके बगल में? मैं बता रहा हूं, नहीं ये नहीं परेशान है, बिल्कुल नहीं परेशान है। ये हम महीने भर बाद बात करेंगे, मेरे से गले मिलेंगे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। मेरी पूरी सुमित जी, देखिए आप मेरे सुमित भारतीय जी, भाई हो, मैं भारतीय एक भाई हो, सेकंड, आपसे मेरी गले बात लगूंगा। पूरी करने आप दीजिए। मेरे भारतीय भाई, बिल्कुल मिलूंगा आपसे। नहीं, मेरी बात पूरी मुस्लिम नहीं परेशान है इसमें। मुस्लिम को जो भारतवर्ष में गवर्न करता है, वो जो 6-7 पार्टियां हैं, वो परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक। चलिए ठीक है, लेकिन छटक ये जाए। बात मुसलमानों को सबसे समझना बड़ी होगा, बात ये ये बात है, मुसलमानों को समझना होगा। मुसलमान जितना पढ़ता जाता है, जितना